कर रही और बोलू नहीं कर रहा, तो घरवाई बड़े परेशान, 4 छोराए बन गए। सब कुछ बोल भी कोशिश कर रहे तो बिना तो एक जना बोले ऐसा होता ना अंतिम समय पे कोई पैसा पैसा घड़े धरे हो बताए भी की कोशिश कर रहे हो हैं, ऐसा होता ना कहूँ। बोले है सकता भाई, तो बोले डॉक्टर साहब को बुलाओ, ऐसा जोरदार इंजेक्शन लगावे कि एक बेर आवाज निकल जाए भले फिर मर जाए। हैं आवाज कैसे निकल जाए, पता तो पच जाए कहाँ धरे हो माल टाल। डॉक्टर बुलायो वान के सब हैवी एंटीबायोटिक में लगाऊंगा तो एक बार आवाज तो निकल जाएगी, फिर बचेंगे नहीं। बोले भले ही नहीं बचे। बोले पैसा लगेंगे, बाजमाने की बात रहे। बोले पैसा लगेंगे पूरे 100 रुपया। बोले 100 रुपया है, बाजमाने की बात जब 10 रुपया किलो घी आवे तो बोले 100 रुपया को तो 10 किलो घी आवेगो है। बोले लग जान दो 100 रुपया, चूंकि एक बाम तो बीच को तो वो बोलो कि 100 रुपया लगेंगे तो लग जाएंगे, माल को लाख को निकलो तो वसूले जाएंगे। दूसरा बोले नहीं निकलो तो, बोले लेकिन ऐसे ही मर गए तो जीवन भर अपने दिमाग में तो फितूल रहेगा कि शायद कहूँ घड़ो रहेगा हो है। तो निर्णय यही भयो कि भैया इंजेक्शन लगा दे। बोले 100 रुपया पहले लेंगे, चूंकि मरबी के बाद कोई दे तो ना कहू के घर में। बोले पहले दो, तो 100 रुपया ले ले पहले। वहाँ ने इंजेक्शन लगायो, और जब इंजेक्शन लगायो हैवी एंटीबायोटिक, सो थोड़ी सी जान बनी शरीर में, सोई बात बोल न करो। सो सब जने अतकाए छाती पे ठाड़े सुनवे के गौर ते सुनियो रे मालो कहाँ धरियो हैं। सो जैसी बाकी आवाज निकली सो बोलियो नालायकों में छाती पे चौठाड़े हो। अरे मुझे गुस्सा जावा तक आ रही वो पड़रा पूरी सोमनी चबाएगो, पूरा घर मूड पकड़ के बैठे गो। जो जीवन भर जो अभ्यास करो ना, बालक ने डांटवे को, फटकारवे को, और कामते लगावे को, सामान बचावे को, समेटवे को, रखवारी राखवे को। बड़े बूढ़े यहाँ बैठे होंगे ऐसे हैं जिन पे भले ही कछु नहीं हो, पर खाट पे बैठे बैठे हैं फलाने ते कहे ढिकाने ते कहे जिप कर रो न्यो है रो। तो घर के जो कहता जा बड़ी बूढ़े भगवान ले तो हतना है, और किसी कत्तू कचू हतना है, चैनते रहे तो हतना है, और घर है पूरे रहन दे तो है। ऐसी तो कहते बनते। तो उनने अभ्यास किया है बचपन से कि जाते जाए लगा बा काम में बाय, तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन उन पे भजन होने वाला, और जिन्होंने बचपन से ही अभ्यास किया है कि हमारे प्यारे रमण बिहारी के जवानी में ही जो अभ्यास कर ले हम के कोई बुरो कहो या भलो कहो, एक ऐसो और दूसरो एक और, कोई भलो करो चाहे बुरो करो, हम हो गए रमण। चूंकि दुनिया तो भैया भगवान पे नहीं रुकी। कृष्ण भगवान अवतार लेके आए, बिन की खुद की संतान भगवान पे रुकी का मुझे बताओ भाई। तो फिर हम कौन, हमको रोके वाले है रहे हैं। अरे अपनो जीवन मिलो बाको उद्धार कर ले। दुनिया तो यूं ही चल रही है, चलाए वारो चलावे गो, बाकी जिम्मेदारी है बस सोमनी खावन दो पड़रा खा रहे हो। तो बिना की यहाँ खुलेंगी अपने आप का उतना अकल में आ जाएगी, अपने आप काम करेंगे। अपनी छाती पे ज्यादा ठेकेदारी कोई भला। घर में कोई काम बिगड़ तो दिखे को, बहुत से बड़े बूढ़े ऐसे हैं, हम भी तो कहते हैं कि तुम्हारे बालक और नाती सब है गए, सब लायक है गए, तुम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर तुम भजन क्यों ना कर रहे। बोले आंख इनते नुकसान देखो ना जाता, उनके आंसू आ जाता है बात पे कि आंख इनते नुकसान देखो। मैंने कि नुकसान है तुम्हारो थोड़ा है बिनी को है। अरे बोले यही तो समस्या है कि नुकसान बिन को है मेरे हैं, तो यूँ लगता है कि नुकसान मेरो एरो है। तो ऐसा आदमी भजन कर पावेगो, नहीं कर पावेगो। तो भैया देवहूति जी जो है ना, और मुझे बात चली थी कि जो लक्ष्मण जी महाराज हैं मूर्छित हो गए हैं, उनका रास्ता रोकने के लिए तो रावण ने ये कहा था लड़ना मत, षड्यंत्र करके बहरूपियापने से झूठे सांचे रूप बना करके बस समय की खपत करा देना।
बस इतना सो है जाए कि जो समय है बूटी पहुंचवे को वो समय पे नहीं पहुंचे। क्या कथा को अर्थ है कि सत्संग समय पे न मिले, वैराग्य समय पे न जगे, और फिर चौथे पन में जाके जगह जब कजू करवे लायक न रहे तो फिर वो बूटी भी, वो दवाई भी, वो सत्संग भी काम करने वाला नहीं है। जो सत्संग पहले मिल गो हो तो जा झंझट में नहीं पड़ते हैं, ऐसा अभ्यास कर लेते, भजन कर लेते हैं। जो ब्याह है गो जो सवरो झंझट फंसे गए जा में, अब 3 चोरी है गई है, चोरा है गो पढ़ाई के पैसा है, बिन की ड्रेस और बिन की फीस और बिन को ब्याह है। इतना सुख ना मिलो, बातें ज्यादा तो दुख को पुट रहा मूड पे धरेगो। और ऐसी पता होती पहले ही जी बूटी मिल जाती। ये बूटी जो हमारे प्रधान जी जो आए लायक आए, और ये रोजाना बूटी बट रही है, समझ में आ रही है ना। ये सत्संग ही बूटी है। ये कहाँ मिलती है? पहाड़ों पे है। तो पहाड़ों पे जिन ऋषि मुनियों ने खोज करके ला करके हमें प्रदान करी है, और प्रधान जी लेके आए हैं कि मेरे क्षेत्र में नेक नेक बांट दो, आपे मिली गाय तामे थे। मैंने कही चलो भैया, है हम पे तो यही काम है, हम तो बांट देंगे हैं। अब कोई काऊ फायदा करे या है। बूटी हरि के नाम की, तो ये बूटी है ना, यदि समय से पहले न आई, एक उम्र निकल गई, चौथा पहर चला गया, तो फिर काम करने वाली, फिर बैराग बचेगा नहीं। तो ये संसार के लोग यही तो कर रहे हैं भैया। हमारे तुम्हारे संग में क्या करें संसार के लोग? यही तो कहते हैं भजन कर लियो, हम का नहीं कर रहे हैं। ये कोई उम्र या भजन करवेगी? अरे अवई का जो देख ले दुनिया में आए कौसो है, जाको मतलब झूठ साँच बोल ले, गप मार ले, लूट खचोट कर ले, जाको अर्थ जी हो तो छुपे हो। बात समझ में आ रही है ना? हाँ कजू कर ले, आयो कौसो देख ले हैं। अरे भजन का तो कर ले, उम्र पड़ी, बुढ़ापे में भजन ही करियो और करनो का है। लेकिन जो जवानी में नहीं किया है, फिर वो काम बुढ़ापे में होने वाला। लेकिन जा चक्कर में जे का करेंगे, जा हमारे समय जवानी के बर्बाद कर देंगे हैं, और बा में हम करवे लायक रहेंगे नहीं, तो दोनों तरफ से चले जाएंगे ना हैं। जा में तो कर नहीं देंगे और बा में हम कर नहीं पाएंगे। यही इस रावण का, इस कालनेमी का माया के जाल में फंसाना है ना। काऊ को पति बाबा जी है जाए और भोग ला के घर में धन दे, तो उस नारी को कहना चाहिए कि मैं भूखी मर लूंगी, मैं भूखी मर लूंगी, पर इस भीख के धन को अपने घर में नहीं आने दूंगी। उस नारी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अरे वो तो संत की पत्नी है, संत की पत्नी हो, संत की बहन हो, संत की बुआ हो, संत की माँ हो, उसके हाथ का, संत के हाथ का धन कभी ग्रहण नहीं करना। और यदि ले भी ले तो कभी भी परिवार में बेटा को, नाती को, वो तो समझ रही है कि मैं भलो कर रही हूं, भलो ना है बाको सू पड़ा, क्योंकि उससे बुद्धि खराब होती है, उससे बुद्धि भ्रष्ट होती है? कोई बालक संत भगवान है, फूल ले लो, करो दीजिए बैठ। ये जो भीख का धन है, दान का धन है, ये धन जो है इसके जो है भीतर जहर होता है, और उसको वही पचाएगा जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। संसारी के टुकड़ा जाके 9 आंगुर दांत, 9 आंगुर बड़े पंजे नाखून होते हैं, शेर के भी नहीं होते इतने बड़े नाखून हैं, जितने दान में मिले भये धन के जो नाखून होता है, कितने 9 आंगुर, कितने लंबे है गए, और 9 आंगुर के दांत। अच्छा आपने कहो बिल्ली देखिए, बिल्ली को यदि कहो कि पालतू हो तो देखना, पंजो दबा के देखियो, दबाओगे तो वो नाखून बाहर निकलता है, वैसे छुपे रहता है, वैसे वे सामान्य अवस्था में छुपे रहते हैं।
लेकिन जब वो पंजो मारती है ना, मारने के हिसाब से, तो उन नाखूनों को बाहर निकाल लेती है। और वे देखने हो तो आप पंजे दबाओगे सो भी नाखून बाहर निकले हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे ही वो जो धन है, दान को, पुण्य को, दक्षिणा को, भिक्षा को, बाके भीतर 9 आंगुर दांत होते हैं। एक प्रसाद पाना अलग बात है। हम कहीं गए, एक प्रसाद बट रहा है, प्रसाद भोजन प्रसादी चल रही है। जैसे हमारे प्रधान जी कहाँ चले गए? सीट पे थे, सीट खाली पर ये कहाँ है? अरे प्रधान जी छोड़ो मत, नहीं सीट हाल लुट जाएगी। हाँ, सीट न कोई दुनिया डोल रही है, सीट हाल लुट जाते हैं, बस संभाल के रखनी चाहिए। हैं? अब भूलो कुछ कहना चाह रहे हो तुम्हारी मोबाइल लेके। हाँ, ये कहना चाह रहा था, जैसे प्रधान जी है ना, उनको मन है कि मेरे यहाँ पूरे हाथरस जिलो है, मेरे यहाँ प्रसादी पावे। अब कथा है रही है, अब कथा है रही है, तो जी जो भंडारे को जो अन्न है, ये तो शुद्ध करेगा बुद्धि है, ये तो पवित्र करेगा। ये पैसा थोड़ी है, हम तो पैसा थोड़ी लेके जा रहे हैं, हम तो प्रसाद पा रहे हैं। वहां प्रसाद पाना अच्छी बात है, उसमें कोई दोष मत मानना। और जितनो जो कथा को प्रसाद मिले, कानन को मिले कानन को, और मोह को मिले तो मोह को, ये दोनों प्रसाद बुद्धि को पवित्र करते हैं। वैसे कछु लोग जब बात कि तुम्हें तो यूं कहेंगे, हाँ माँ जा रहे हैं, माँ मिलना होगा, खाए का जा रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान में मत देना। वे तो खुद ही नरक में जा रहे हैं, और भगवान की कथा में जाने वालों के हंसी उड़ा रहे हैं। प्रसाद की नहीं बात है, धन की है। धन को यदि हमने लिया और परिवार में दिया है, तो वो परिवार का भला नहीं, परिवार का बुरा हो जाएगा। बात समझ में? यहाँ इतने कितने हमारे बड़े बूढ़े बैठे होंगे, पुरखा बैठे होंगे, जो बहुत दिन आते बाबा जी अभी डोल रहे हैं, लेकिन बिनते पूछो क्या बात है, कैसे ना आया तक वो छोटा नाती मोह बिना रह तो ना है, नहीं आओ तक तो कहू के वृंदावन चले जाते हैं। तो जी ममता, वो नाती तो तुम बिना रह लेगा कछु दिना बाद, लेकिन तुम हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगो। फिर वो तो उड़ जागो, वो तो चले जागो, लेकिन हम कहूंगे इसलिए भैया इन सबंते अतः योग करो और लोगन सो वियोग करो। जितनी दूरी बन जाए, एकांत को सेवन करके भगवान को जो भजन कर लेगा ना, वही चतुर नर है। लूटवे के लिए तो वैश्या सबसे ज्यादा चतुर होती है, बात ज्यादा तो हम लूट ना सकते। वो तो हर आदमी है बेलाए के फुसलाए के, और सब आदमी ने पैसे पैसा लूट रही है और बड़े पैसा जो लो है, लेकिन होगा का है? पर मन पर धन हरन को वैश्या बड़ी प्रवीण, पर तुलसी वे ही चतुर नर, जो राम भजन में लीन। समझ में आए तो जोरदार स्वागत करिएगा।